है गाइस, वेलकम बैक टू राजीव ट्यूटोरियल। गाइस, मैं आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जैसे भी क्लास 10 तक के पढ़ाई के लिए आसान होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ का जो टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊँगा। आज का पहला टॉपिक जो है एलसीएम और एचसीएफ से आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कैसे निकाल सकते हो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 2079। हमारा एलसीएम दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दो है 27। इससे इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 189 और एक नंबर दिया हुआ है कि 189, द अदर नंबर इज़, तो हमें निकालना है कि अदर नंबर कौन सा होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसे निकालते कैसे हैं इस फॉर्मूला को बैठा के। तो पहले हम इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को हमें पहले याद करना पड़ेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो पहले हम इस फॉर्मूला को सेम बैठा देंगे। पहले इधर इस फॉर्मूला को हम सेम बैठा देंगे। उसके बाद एचसीएफ के जगह पे एचसीएफ कितना दुआ है 2079। एचसीएफ है हमारा 2079, इसे हम बैठा देंगे। उसके बाद एचसीएफ हमारा जो एचसीएफ दिया हुआ है कि 27, दोनों को हम बैठा देंगे एचसीएफ और एलसीएम के जगह पे। और उसके बाद फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि 189, इसे भी हम सेम ऐसे ही बैठा देंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर हमें दिया हुआ नहीं है, जो हमें निकालना है, तो इसे ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हम इधर कैलकुलेट करेंगे कि 2079 इंटू 27 का कैलकुलेट करेंगे। 2079 और मल्टीप्लाई है 27, जिसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। और उसके बाद जो 2079 इंटू 27 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर निकलेगा उसी से 189 को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा 297, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 297। ठीक है गाइस, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज़ 117, देन देयर एलसीएम इज़। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो कोप्राइम नंबर इज़ 117। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज़ आर एलवेज एन। हम लोग जो जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ दो नंबर का एचसीएफ हर वक्त 1 रहता है। उसके बाद हम सेम फार्मूला में बैठाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू जो हमारा नंबर दिया हुआ है कि 117, इसके बैठाएंगे। और एचसीएफ के जगह पे 1 और एलसीएम जो हमारा निकलना है तो एलसीएम रख देंगे। और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो हमारा दिया हुआ है कि 117, तो इसे बैठा देंगे। और इसके बाद एलसीएम से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम खुद होगा। और 117 अपने जगह पे रह जाएगा, जैसे कि एलसीएम इक्वल टू होगा 117, जो हमारा नंबर 1 है। ठीक है गाइस, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज़ 120, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इधर बोला है कि हमारा एलसीएम है 120, 3 नंबर का एलसीएम है 120, तो इधर से कौन सा वाला है कि हमारा एचसीएफ नहीं है। तो इसके लिए हम 120 को फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो हम क्लास 7-8 में जानते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इधर 2 से अगर हम फैक्टर निकलें 6 2 12 और 0 का 0, उसके बाद सेम 32 2 60 और 15 2 13 और 5 3 15, जो हमारा है 2 2 इंटू 3 इंटू 5। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ आर 4 8 12 एंड 24। जो हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ होगा 4 8 और 12 और 24 है, पर इधर 35 नहीं है। जो 35 इज़ नॉट द एचसीएफ, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4,
The LCM of two number is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is 100 then other number is, जो हमें अदर नंबर निकालना है तो पहले बोला है कि क्वेश्चन द एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम है 4 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स ऑफ एलसीएम। द नंबर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 100। तो एलसीएम और एचसीएफ का बोला है कि साम है 125 और वन ऑफ द नंबर इज़ 100 और एक नंबर हमें दिया हुआ है कि 100 और अदर नंबर क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम लेट करेंगे एलसीएम को एल से और एचसीएफ को एच से। उसके बाद हमें बोला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 4 टाइम, तो एल इक्वल टू 4h, जो 4 टाइम्स बोला है तो 4h। एंड सेकेंड बार बोला है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 125। तो सम मतलब एलसीएम का एल जानते हैं और सम मतलब प्लस और एचसीएफ का एच इक्वल टू 125। उसके बाद वन ऑफ द नंबर इज़ तो इधर जानते हैं कि एल के जगह पे एल रहेगा और एच जो हमने पहले इधर देखा है कि 4h है, 4h है इक्वल टू 125। इधर एल और 4h को प्लस करने से होगा हमारा 5h इक्वल टू 125 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर निकलेगा, डिवाइड करने के बाद आंसर निकला 5h इक्वल टू 125, h इक्वल टू 5, जो हमारा मल्टीप्लाई का आंसर होगा। उसके बाद बोला है कि l इक्वल टू 4h इक्वल टू 100, वन ऑफ द नंबर इज़ 100, जो हमें क्वेश्चन में देखा है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 100। देन l इक्वल टू 4h इक्वल टू 100। उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं l इंटू एच मतलब एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया हुआ है कि 100 और प्लस सेकंड नंबर और सेम इसमें बैठाएंगे l के जगह पे l, h के जगह पे h और इसे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड नंबर जो निकलेगा 25 होगा आंसर। 25 इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 216। इफ़ द एचसीएफ इज 6 देन देयर एलसीएम इज़, जो हमें निकालना है, जो बोला है कि दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा 216 और एचसीएफ है हमारा 6, देन देयर एलसीएम क्या होगा। तो हमें इसके लिए पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एल इंटू एच इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और एल जो हमारा बोला है कि इधर निकालना है तो एल को एल के जगह पे रख देंगे और एच हमारा जो है 6। उसके बाद फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया हुआ है कि नहीं, इधर दो प्रोडक्ट का नंबर दिया हुआ है कि 216। उसके बाद एल के जगह पे रख देंगे एल और 216 ये सीख जाएगा अपने डिवाइड पे और जो आंसर होगा हमारा होगा 36। ठीक है, एलसीएम इज़ 36, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4 नंबर। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4107। इफ़ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज़ 37 देन ए ग्रेटर नंबर इज़ क्या होगा। जो हमारे इधर क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट है कि 4107। इफ़ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37, इधर एचसीएफ हमें दिया हुआ है कि और देन द ग्रेटर नंबर, जो हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये निकालना है। तो पहले सेम हमें इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा,
फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है कि 4107, तो इधर 4107 हम लिख लेंगे। उसके बाद एचसीएफ हमारा जो दिया हुआ है कि 37 है, तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ भी लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम हमारा जो नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पे रख देंगे। उसके बाद इधर डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 111 जो हमारा एलसीएम है, और एचसीएफ तो है 37 और एलसीएम निकल गया हमारा 111। तो हमारा आंसर होगा हायर कौन सा है, हायर है 111, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 7 LCM of two number is 225 and their HCF is 5. If one number is 25 then the other number will be, जो हमारा बोला है कि LCM of two number is, दो नंबर का LCM दिया हुआ है कि 225 and their HCF दिया हुआ है कि 5. If one number is 25, जो एक फर्स्ट नंबर दिया हुआ है हमारा 25, देन अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर जो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो हमारा रट्टा मारना है कि इस फॉर्मूला को रट्टा मारना है। उसके बाद LCM के जगह पे LCM का नंबर डाल देंगे 225, उसके बाद इंटू HCF है 5 इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ है कि 25, एक नंबर दिया हुआ हमारा 25 इक्वल टू सेकेंड नंबर, हम सेकेंड नंबर को सेकेंड लिख देंगे, इधर 2 नहीं होगा, इधर x लिख देंगे x। और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा x इक्वल टू 45, तो 45 नंबर 3 है, 45 इज करेक्ट आंसर। नंबर 8 द LCM of two number is 864 and their HCF is 144. If one of the number is 288 then the other number is क्या होगा, जो हमारा सेम क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और हमारा H जो है होगा 144 इंटू LCM है हमारा 864 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 288 और सेकेंड नंबर को हम x से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद सेम हमें कैलकुलेशन करना होगा, इधर कैलकुलेशन करेंगे जो आंसर निकलेगा, और इधर जो x एक नंबर निकलेगा, और इधर 288 और x हमारा है। उसके बाद x को इस तरफ ले आएंगे और 288 और इधर जो कैलकुलेशन करके जो आंसर निकलेगा उसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर निकलेगा 432 इज़ द करेक्ट आंसर, जो हमारा नंबर 3 पे ही है। ओके गाइस, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप सभी कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं LCM का जो टॉपिक टू ले आऊँगा, टॉपिक 2। ओके गाइस, थैंक यू।